नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़ोन केस। इसे मैंने हार्ट शेप से डेकोरेट किया है और दो रंग का उपयोग किया है। इसमें मैंने एक वाइट और एक ग्रीन कलर का। ऊपर का बॉर्डर मैंने इसे कट वर्क से फिनिश किया है। साथ में ये डोरियाँ लगाई हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमने इस तरह से नॉट लगा देना है। उसके बाद हमने चेन बनाना है। तो दोस्तों, चेन हमें अपने फ़ोन की चौड़ाई के हिसाब से, जितना भी चौड़ा हम फ़ोन का पर्स बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम चेन बना लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चेन छोड़ के और फिर डबल क्रोशिया करना है। प्रत्येक चेन में हमने डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक एक चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे मैंने 46 चेन रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया करना है। 3 का 2, 2 का 1, फिर से उठाना है और 3 का 2, 2 का 1। तो यहाँ पे हमने इसको आपस में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमने दूसरा सफ़ेद रंग का धागा लगाया है यहाँ पे। तो आप चाहो तो एक रंग का भी बना सकते हैं। 2 चेन, यहाँ पे 2 चेन हो गई है और ये हम तो ये 3 चेन करेंगे यहाँ पे हमने 3 चेन बना दी है। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 3 का 2, 2 का 1 कर दिया। उसके बाद हमने इसमें लूप उठाना है दोस्तों, एक लूप। तो ये 2 हो गए पहले को भी गिन के। 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमने इनको 7 लूप तैयार करना है दोस्तों। और इसको एक कर देना है, फंदे के अंदर से निकाल देना है इसको। फिर से हमने 2 चेन छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है दोस्तों। फिर से हमने इसमें 7 लूप करने हैं। ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6, और ये 7। इस तरह से हमने पहले को भी गिन के ये 7 हो जाएंगे और एक फंदा निकाल के इसको एक फंदा कर देना है। फिर से हमने डबल क्रोशिया करना है दोस्तों। 2 चेन छोड़ के तीसरे में हमने डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से, इस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हमने 7 लूप बनाने हैं फिर से। तो पहले को भी गिन के 2 हो गए, 3, ये 4, ये 5, 6,
और ये 7। फिर 1 कर देना है फंदा। फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरे वाली चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो 1 लूप, 2 लूप, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इसी को रिपीट करना है दोस्तों। अब हमने एक फंदा बना देना है इनको। फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरे वाली चेन में डबल क्रोशिया करना है और इसी तरह से हमने 7 लूप निकालना है। लास्ट में आके हमने इस तरह से जो 3 फंदे बनाए थे, चेन बनाई थी, उनमें हमने स्लिप स्टिच कर देना है। अब हम यहाँ पे दूसरे रंग का धागा लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का धागा लगाया है। धागे को टाइट कर देंगे। फिर से हमने यहाँ पे चेन बनानी है। तो 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। अब हम इनके बीच में डालेंगे, बीच वाले में डबल क्रोशिया करेंगे फिर से उसी तरह से। और यहाँ पे भी हमने 7 लूप निकालेंगे। तो ये इस पहले को भी गिन के, फंदे को भी गिन के, 1 फंदा हो गया, 2, ये 2 फंदे हो गए, ये 3 फंदा, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7 फंदे के बाद हमने इस तरह से क्रोशे से इसको 1 फंदा किया और फिर 1 फंदा किया। इसी तरह से अब हमने फिर से डबल क्रोशे करके इसके बीच में सेंटर में डाल। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। हमने फिर से 7 लूप निकालने हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल से बन रहे हैं दोस्तों, ये मेरे 15 बन रहे हैं। तो इनको गिनना जरूर है कि ये बराबर ही हों। तो दोस्तों, ये हम जितना भी आप चेन रखते हो, जैसे कि 30 रखते हो या 35 रखते हो, तो जितने भी शुरू में आपके ये ट्रायंगल बन के आएंगे, 15 आएंगे या 18 आएंगे, तो उतने ही आपके ऊपर ट्रायंगल होने चाहिए। इससे उसकी सिलाई बनी रहेगी। और इस तरह से एक कर देना है फंदे को। फिर से हमने डबल क्रोशे किया और 1 लूप निकाला। 2 हो गए, ये पहले को भी गिन के 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इसी तरह से हमने तब तक इसको बुनना है जब जितना भी हम पर्स की लंबाई रखना चाहते हैं या फ़ोन केस की लंबाई रखना चाहते हैं। तो आगे मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको दोस्तों। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है।
तो जितना भी हम फ़ोन के पर्स की लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इस बुनाई को बनाएंगे। फिर उसके बाद का हम स्टेप आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे 3 चेन के बाद हमने स्लिप स्टिच कर देना है। आगे हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं अब। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये बड़ा कर दिया है। इसी को हमने रिपीट किया है पूरे पर्स में। अब हम इसके ऊपर के लिए कट वर्क का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक चेन बनाई, दो चेन के बाद हमने उसी पे फिर से डालना है उसी चेन में। फिर इसको डबल क्रोशिया किया, फिर से डबल क्रोशिया करना है। ये बढ़ाते हुए लंबा लंबा खींचते हुए करना है। और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से फिर से 2 चेन बनाई और उसी पे हमने 2 चेन बनाने के बाद हमने डबल क्रोशिया करना है। ये डबल क्रोशिया 1 2 हो गए, ये इसको पहले को भी गिन के चेन को भी, और ये 3 हो, तो 3 फंदे बन गए। यानी कि ये 3 डबल क्रोशिया पहले चेन को भी गिन के। अब हमने बीच में बीच सेंटर में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से हमने 2 चेन बनानी है, 1 2 चेन के बाद हमने डबल क्रोशिया करना है। तो 2 हो गए ये। फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरह से 3 फंदे हो जाएंगे इस 2 चेन को भी गिन के। उसके बाद आगे वाले फंदे में स्लिप स्टिच करना है। फिर से हमने 2 चेन बनानी है। फिर से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। तो ये 2 फंदे हो गए। फिर उसी में हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो 3 हो गए। 3 के बाद अगले वाले में हमने स्लिप स्टिच बना देना है। इसी तरह से हमने इसको पूरा कर देना है दोस्तों, बॉर्डर से कट वर्क। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी के लिए 2 चेन बनाई हमने यहाँ पे, और इस तरह से पहली वाली चेन में डाल देना है फिर से। तो दोस्तों फिर से 2 चेन, और ये हम पहले वाली चेन में फंदा डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, यानी कि 3 का 1 फंदा कर देंगे। फिर से 2 चेन, और ये पहली वाली चेन में फंदा डालते हुए 3 का 1 कर देंगे, तो हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये सिंगल धागे से दिखा रही हूँ, पर बाद में मुझे ये थोड़ा डोरी पतली लगी, तो मैंने यहाँ पे धागे को डबल करके ये डोरी बनाई है। तो 2 चेन, और पहली वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया करके और एक साथ निकाल देना है। हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से किया। अब पहली वाली चेन में हमने इसको इस तरह से तीनों फंदों का 1 कर दिया। 2 चेन, फिर पहली वाली चेन में हमने इस फंदे को उठा के 3 का 1 कर देना है। तो इसको आप अगर मोटी बनाना चाहते हो तो धागे को डबल करके बनाना, तो उससे ये थोड़ा थिक आएगी, तो उससे थोड़ा मोटी आएगी, क्योंकि सिंगल धागे से डोरी पतली लग रही थी। तो मैंने इसको बाद में धागे को डबल करके ऐसे इसी तरह की डोरी दोबारा बनाई। तो अब हम नीचे वाले पोर्शन को बंद करेंगे। नीचे वाले पोर्शन को हम क्रोशे से भी बंद कर सकते हैं और सुई की सहायता से भी बंद कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसे क्रोशे हुक से ही बंद कर रही हूँ। नीचे वाले पोर्शन में भी हमने धागा डालना है पहले, और इस तरह से फंदा उठा के स्लिप स्टिच करना है। फंदा इधर से भी उठाना है और दूसरी तरफ से भी उठाना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। इसी तरह से हमने इसको पूरा बंद करना है।
इसके बाद हमने इस तरह से पाउच को रखना है, जो हमने कवर बनाया है कपड़े के ऊपर, और उसकी कटिंग कर देना है आधा इंच फालतू रख के, और दो तरफ से इस तरह से सिलाई लगानी है हमने। तो इससे पहले हमने इस तरफ से चौड़ाई की तरफ से हमने इसको सिलाई लगा देनी है। चौड़ाई की तरफ से सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हम इसको कपड़े को उल्टा करेंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ से तो ये फोल्ड हो ही रखा है। उसके बाद हम इसको पाउच के अंदर सीधा करके पाउच के अंदर डालेंगे, फिर सुई से इस पे टाँका लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, और जितने भी धागा वेस्ट हैं उनकी हम कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पाउच रेडी हो गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब हमारे ट्रायंगल बने हैं। किनारे पे हमने कट वर्क का बॉर्डर दिया है इसमें, साथ ही मैंने इसमें हार्ट शेप के लटकन भी लगा दिए थे बाद में। और जो ये चौड़ाई में है, तो चौड़ाई में हमारे ट्रायंगल ये बने हैं 15 के करीब बने हैं दोस्तों, और लंबाई में 12 के करीब ट्रायंगल बने हैं ये। तो इसको फ़ोन के इसकी चौड़ाई आप अपने फ़ोन के अनुसार जितना भी चौड़ा आप रखना चाहते हो उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 7.5 रखी है, और जो चौड़ाई रखी है वो 4.5 के करीब रखी है, और जो डोरी की लंबाई है वो 19.5 के करीब रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।